दोस्तों, हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि वंश कुछ देख रहे थे। उनमें से हम लास्ट वंश जम्मू कश्मीर के देख रहे थे। लास्ट वंश जम्मू कश्मीर में 3 वंशों ने शासन किया था। कारकेट वंश, जिसके संस्थापक दुर्लभवर्धन, तारापिंड, ललितादित्य मुक्तापिंड और जयपिंड, यानी 4 शासक थे। इसमें पिंड लगा है कारकेट वंश में। उसके बाद उत्पल वंश, जो वो दूसरे पेज पे था ना, कारकेट वंश। उसके बाद उत्पल वंश आ गया था। अवंती वंश संस्थापक, लोहार वंश संग्राम राज संस्थापक थे ना। इसी प्रकार हम अब दिल्ली सल्तनत पे आ गए थे, तो हम अब दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे। उस वीडियो में हम अंतिम जम्मू कश्मीर का वंश देख चुके थे। 3 वंशों की चर्चा कर चुके थे। जम्मू कश्मीर के 3 वंश थे ना। उसके बाद हम अंतिम के बाद इस पे हम दिल्ली सल्तनतें स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से क्रम अच्छे से समझ में आएगा। पहले का क्रम बहुत याद करने में दिक्कत होती थी। अब दिल्ली सल्तनत से चलते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया, ठीक है। तो इसमें दिल्ली सल्तनत 5 वंशों ने शासन किया, और सबसे अधिक और सबसे कम किस वंश ने शासन किया, ये पूछ लिया जाता है। तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया, और खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया, ये भी याद रखना, ठीक है। तो हम सबसे पहले गुलाम वंश की बात करता हूँ। गुलाम वंश की राजधानी लाहौर ऐबक ने बनाई थी, ठीक है। और इल्तुतमिश ने इस राजधानी को दिल्ली लेके आया था। इल्तुतमिश, ये भी बात याद रखना। गुलाम वंश की राजधानी लाहौर भी थी और दिल्ली भी थी। इल्तुतमिश लेके आया था। गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शासक था आराम शाह। तीसरा शासक था इल्तुतमिश। चौथा शासक था रजिया। 5वां शासक था बलबन। 6वां शासक कैकुबाद। ये अंतिम शासक था। अंतिम शासक बीपीएससी ने भी माना, यही अंतिम शासक माना जाता है। ये कैमूअर्स है, लेकिन इसको अंतिम शासक माना नहीं जाता है ना। इसको अंतिम शासक माना नहीं जाता है। तो अंतिम शासक दिल्ली गुलाम वंश का कौन है? कैकुबाद है, ठीक है। इसने बहुत कम शासन किया होगा, इसलिए नहीं माना जाता। कैमूअर्स ना 1290 में ख़त्म हो गया। कैकुबाद को अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद दूसरा वंश है खिलजी वंश। इसने बहुत सबसे कम शासन किया। 5 वंश थे ना, उनमें से सबसे कम शासन करने वाला यही था, खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, और दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा शासक था मुबारक शाह खिलजी, जिसने अपने को स्वयं को खलीफा घोषित किया था। नसरुद्दीन खुसरो शाह अंतिम शासक था। ये हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। नसरुद्दीन खुसरो शाह पहले हिंदू था, तो ये अपना रूप धारण करके नसरुद्दीन खुसरो शाह मुसलमान बन के खिलजी वंश का शासन करने लगा। अंतिम सेनापति था गाजी मलिक, यानी गयासुद्दीन तुगलक। सेनापति ने इसकी हत्या करके खुद तुगलक वंश की स्थापना कर ली थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो शाह, हिंदू था, हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था, इसकी हत्या गाजी मलिक ने, इसके सेनापति था, इसने कर दी थी, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। जीटी लिखा शॉर्ट में, गयासुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने तुगलकाबाद दिल्ली में स्थापना करी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना दिल्ली में की। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। दूसरे शासक थे एम बेटी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरे शासक थे एफएसटी, यानी फिरोज शाह तुगलक। अंतिम शासक तुगलक वंश के थे नसरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग का आक्रमण इन्हीं के समय हुआ था, 1398 में, ठीक है। ये तुगलक वंश भी समाप्त हो गया नसरुद्दीन महमूद के बाद। अंतिम शासक कौन थे? नसरुद्दीन महमूद। ये सबसे बड़ा वंश भी माना जाता। वो करना दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा वंश तुगलक वंश, और खिलजी वंश को सबसे छोटा वंश माना जाता है। 5 वंश थे ना। अब चौथा वंश है खिज्र खां।
सैयद वंश है ना, चौथा वंश है सैयद वंश, खिजर खां इसके संस्थापक थे। दूसरा शासक था मुबारक शाह, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। दूसरा शासक था मुबारक शाह। तीसरा शासक है मोहम्मद शाह। पतन प्रारंभ हो गया था मोहम्मद शाह के समय। अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक था, यानी सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इसके बाद हम पेज पलट लेते हैं। पेज मोड़ लेता हूँ। इसके बाद अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश। पांचवा वंश है लोधी वंश। इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। और इसकी राजधानी के बारे में बताएं तो ये राजधानी इनकी दिल्ली चली, लेकिन सिकंदर लोधी ने इसकी राजधानी 1506 में आगरा लेके चले आए। कौन? सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना 1504 में की और राजधानी 1506 में बना लिया था। बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की और 1506 में कैपिटल बनाया, यानी सी बनी कैपिटल बना दिया। और अंतिम शासक लोधी वंश के थे इब्राहिम लोधी। ये युद्ध भूमि पर मारे जाने वाला एकमात्र शासक था। दिल्ली सल्तनत में मात्र एक शासक जो युद्ध भूमि पर मारा जाने वाला था वो था इब्राहिम लोधी। इसके बाद ये विजयनगर का नाम कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर की स्थापना हो गई थी। तुगलक वंश से टूट करके विजयनगर की स्थापना कर ली थी हरियर एंड बुक्का ने। ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। इनकी ट्रैक हमने नहीं लिखी है, इनकी ट्रैक है संगम सतुआ। संगम सतुआ ट्रैक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अभी लिख देता हूँ, पेन कम है। देखो ट्रैक लिखना चाहे तो अभी लिखता हूँ। कहाँ पे है ये? पेन की बात करता हूँ ना। संगम सतुआ, ठीक है, ये ट्रैक है। अब इससे 4 वंश निकल आएंगे। संगम से संगम वंश आ गया, सा से सालो वंश आ जाएगा नीचे, सा से ता से तुलो वंश आ जाएगा और आ से लास्ट में आरवेड वंश। संगम सतुआ ये ट्रैक याद रखना। विजयनगर के 4 वंश क्रम से लगाने को पूछ लिया जाता है, तो आप संगम सतुआ याद रखना, ठीक है। अब संगम वंश की स्थापना किसने की? सबसे बड़ा वंश भी माना जाता है और सबसे छोटा वंश सालो वंश था। दोनों याद रखना है। सबसे बड़ा वंश संगम वंश और सबसे छोटा वंश बीसीयर सालो वंश। अब संगम वंश की बात करें तो हरिहर प्रथम इसके संस्थापक थे। दूसरे शासक थे इसके संगम वंश के बुक्का प्रथम। इन्होंने अपनी एक उपाधि धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। और 2 और 3 समुद्राधिपति। कोई कहे 2 समुद्राधिपति और 3 समुद्राधिपति उपाधि किसने धारण की? बुक्का प्रथम ने। और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक 3 उपाधियां धारण कर ली थी इन्होंने। 3 है, 2 और 3 समुद्राधिपति और वेदमार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय तीसरे शासक थे। इन्होंने 3 उपाधि धारण की। राजव्यास, राज वाल्मीकि, महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की। देवराय प्रथम ने सोनार की बेटी का युद्ध किया परथल। इन सोनार की बेटी का नाम था परथल। और ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी वंश का शासक था। सोनार की बेटी इसी के राज्य में रहती थी, बहमनी साम्राज्य में। तो ये देवराय युद्ध करने गया, इसकी बेटी को छीनने गया था। तो इसने ताजुद्दीन फिरोज शाह ने हरा दिया है इसको, और इसकी बेटी को अपने पुत्र के साथ विवाह करने को मजबूर कर दिया। देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह ताजुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र से करना पड़ा, ठीक है। अब 5वां शासक है देवराय द्वितीय। इसके समय अब्दुल रज्जाक यात्री आया था ईरान से। 6वां शासक है मल्लिकार्जुन। इसने गज बेटकर की उपाधि धारण की मल्लिकार्जुन। और देवराय द्वितीय और मल्लिकार्जुन दोनों ने गज बेटे की उपाधि धारण की थी।
अब विजयनगर संगम वंश का अंतिम शासक है विरूपाक्ष द्वितीय, अंतिम शासक। इनके समय में प्रथम बलहार की घटना घटी थी। प्रथम बलहार की घटना मतलब साल्व नरसिंह ने विरूपाक्ष की हत्या कर दी थी। साल्व नरसिंह ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी थी। इस घटना को प्रथम बलहार की घटना कहा जाता है। और साल्व नरसिंह ने साल्व वंश की स्थापना कर दी थी। साल्व वंश का संस्थापक कौन बना? साल्व नरसिंह। और इम्माडी नरसिंह अंतिम शासक था। साल्व वंश में ओनली 2 शासक हैं। इम्माडी नरसिंह के समय द्वितीय बलहार की घटना घटित हुई, यानी वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी। वीर नरसिंह ने इम्माडी की नरसिंह की हत्या कर दी, जिसे द्वितीय बलहार की घटना के नाम से जाना जाता है। और वीर नरसिंह ने तुलुक वंश की स्थापना कर ली। तीसरा वंश है ना, तुलुक वंश की संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। दूसरा शासक था कृष्ण देव राय। ये महत्वपूर्ण शासक थे। इनके समय में अष्टदिग्गज 8 विद्वान रहते थे। किसके समय? कृष्ण देव राय के समय तुलुक वंश में। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। कृष्ण देव राय ने 3 उपाधियां धारण की थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, 3 उपाधियां धारण कृष्ण देव राय ने की थी। इसके बाद तीसरे शासक हैं अच्युत देव राय। चौथे शासक हैं वेंकट प्रथम। 5वें शासक हैं सदा शिवराय। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। तालीकोटा का युद्ध सदा शिवराय का एक मंत्री था राम राय, उसके साथ। और बहमनी के 4 प्रांत शामिल हुए थे। एक 5वां वो प्रांत नहीं हुआ था, क्या नाम है उसका? बरार फरार हो गया था। बरार नहीं शामिल हुआ था। ठीक है, 4 प्रांत लड़ गए थे सदा शिवराय के मंत्री से, राम राय से। राम राय की हत्या कर दी गई थी ना। 4 प्रांतों ने मिलकर, बहमनी 4 प्रांतों ने मिलकर हत्या कर दी थी राम राय की। ठीक है, और सदा शिवराय हार गया। इसके बाद आर्विड वंश आता, अंतिम वंश आता है। इसमें 4 वंश वो शासक हैं। तिरुमल संस्थापक हैं आर्विड वंश के। और श्रीरंगा प्रथम दूसरा शासक है। वेंकट द्वितीय तीसरा शासक है। श्रीरंगा तृतीय अंतिम शासक है। आर्विड वंश का अंतिम शासक है श्रीरंगा तृतीय। इसके बाद हम पेज पलट लेते हैं। ये विजयनगर हो गया। इसके बाद बहमनी साम्राज्य आया है, तो हम उसी क्रम में देखेंगे। ये देखेंगे ऐसे यूँ शासक करके ना। बहमनी साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी हसन गंगू। इनको हसन गंगू शॉर्ट में बोलते हैं। पूरा नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। संस्थापक हैं बहमनी साम्राज्य के। दूसरे शासक हैं मोहम्मद शाह प्रथम। तीसरे शासक हैं मुजाहिद शाह। चौथे शासक हैं मोहम्मद शाह द्वितीय। 5वें शासक हैं गयासुद्दीन। ये मोहम्मद शाह द्वितीय का ही पुत्र था गयासुद्दीन। ये बहमनी साम्राज्य शासक हैं। ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमन, ये महत्वपूर्ण शासक है। इसके समय तैमूरलंग के समकालीन था फिरोज शाह बहमन। ठीक है, फिरोज शाह बहमन किसके समकालीन था? तैमूरलंग 1398 के समकालीन। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 7वां शासक है। अहमद शाह द्वितीय 8वां शासक है। हुमायूं क्रूर शासक है बहमनी साम्राज्य का। निजामुद्दीन अहमद शाह तृतीय 10वां शासक है। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 11वां शासक है। और 12वां कलीमुल्ला अंतिम शासक है। 12वां शासक है कलीमुल्ला अंतिम शासक है। और इसके समय में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया। अब वो 5 भाग ही ज़्यादा पूछे जाते परीक्षा में। वो 5 भाग ये रहे हैं। 5 भाग ये रहे हैं। ये नंबर नहीं लिखा। 5 भाग, एक नंबर नहीं लिखा था ना, चलो लिख दिया। 5 भाग हैं बहमनी साम्राज्य के। कलीमुल्ला के समय टूट गए थे 5 भाग, तो 5 भाग ये रहे। अहमदनगर में निजाम शाही वंश था। इसके संस्थापक थे मलिक अहमद। अहमदनगर में निजाम शाही था। निजाम शाही वंश के मलिक अहमद संस्थापक थे। और अहमदनगर की राजधानी जुन्नार थी। जुन्नार या अहमदनगर ही थी। जुन्नार दिया जाए तो अहमदनगर की राजधानी है। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था। कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। इसकी राजधानी थी गोलकुंडा। बरार में इमाद शाही वंश था। इमाद शाही वंश के संस्थापक थे इमाद शाह। इनकी राजधानी एलचपुर थी। कभी कभी राजधानी पूछ लिया जाता है। बीदर में बरीद शाही वंश था। इसके संस्थापक थे अली बरीद। इनकी राजधानी थी बीदर। और 5वां वंश है बीजापुर में आदिल शाही वंश था। इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह।
बीजापुर की राजधानी थी नौरसपुर। ये बहमनी साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके बाद आता है मुगल वंश। मुगल वंश की बात करूं तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं आए। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर को सबसे अधिक शासन अकबर ने ही किया ना। अकबर तीसरे नंबर पे, चौथे पे जहांगीर। धूम्रपान इन्होंने निषेध किया था। और मद्यपान किसने निषेध किया था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने कुशल बीड़ा वादक थे और सिखों पर कलमा खुदवाना बंद किया और मद निषेध किया था। धूम्रपान जहांगीर ने, और धूम्रपान या तम्बाकू जहांगीर ने बंद किया था। मद निषेध इन्होंने जाके औरंगजेब ने किया था। पांचवा शासक है शाहजहां। ठीक है, छठवां शासक औरंगजेब। कुशल बीणा वादक था, सिखों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। मद निषेध इन्होंने ही बंद किया था औरंगजेब ने। सजदा सजदा भी बंद किया था। नहीं, सजदा तो उसने सजदा शाहजहां ने बंद किया था। पायबोस ने औरंगजेब ने बंद किया था। पायबोस औरंगजेब ने बंद किया था। बहादुर शाह प्रथम सातवां शासक है। बहादुर शाह प्रथम, इनको मोहम्मद मुअज्जम भी बोलते हैं। मोहम्मद मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम दोनों बोलते हैं इनको ना। आठवां शासक है जहांदार। ये सबसे कम शासन करने वाला है। इसको लंपट मूर्ख भी बोलते हैं। फारूक सियर घेड़तकार बोलते हैं इसको। मोहम्मद शाह रंगीला और 10वां, अहमद शाह 11वां, आलमगीर द्वितीय 12वां, शाह आलम द्वितीय। ये मुगल बादशाह ऐसा था, पेंशनर बना। अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर यही बना था, शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बनने वाला शाह आलम द्वितीय था। अकबर द्वितीय 14वां शासक है। 15वां शासक है बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद पेज पलट लेते हैं, ये अंतिम हो जाएगा। इसके बाद आधुनिक भारत आ जाएगा। मराठा साम्राज्य आ गया। इसके बाद पेज पलटने के बाद मराठा साम्राज्य, ये अंतिम वो है वंश, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की बात करूं तो ये शिवाजी लिखा हुआ है। शिवाजी की 3 पत्नियां थीं, जिनके 2 पत्नियों के पुत्र थे और एक पत्नी का पुत्र नहीं था। 3 पत्नियां कौन कौन सी थीं शिवाजी की? साईबाई, पुतलीबाई, शौराबाई। ठीक है, शिवाजी की 3 पत्नियां थीं। साईबाई से संभाजी का जन्म हुआ। साईबाई से संभाजी का जन्म हुआ। पुतलीबाई से कोई पुत्र नहीं हुआ। शौराबाई से राजा राम का जन्म हुआ। ठीक है, अब संभाजी हैं। संभाजी से एक पुत्र का जन्म हुआ, साहू जी। साहू जी को जेल में बंद कर दिया था ना औरंगजेब ने, बहादुर शाह प्रथम ने छोड़ा था। और राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। ताराबाई उसकी माँ थी। तो हम बताते हैं शासन कैसे किया इन्होंने। सबसे पहले हम बताते हैं, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद संभाजी शासक बन जाते हैं। ठीक है, संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दी, तो संभाजी को औरंगजेब ने दंड दे दिया, मृत्यु दंड। तो इनकी हत्या हो गई। और इनका पुत्र था जो इनको कैद करके ले चला गया, अपने साथ ले गया, कैद करके इनको अपने साथ ले गया। अब कौन बचा? राजा राम बचे। शिवाजी दूसरे पुत्र थे राजा राम। तो इन्होंने क्या किया, साहू जी चले गए तो शासक तो बन गए, लेकिन ये गद्दी पे कभी नहीं बैठे। साहू जी के खड़ाऊँ रख दिए। साहू जी के नाम से ही शासन किया राजा राम ने। पूछा जाता है मराठा साम्राज्य का कौन शासक था जिसने जो गद्दी पे कभी नहीं बैठा, तो राजा राम थे। और राजा राम की अकस्मात ही मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो इनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय जी, अल्पायु पुत्र था। इनकी माता थी ताराबाई। ये इनको शासक घोषित कर ली और इनका संरक्षक के रूप में शासन करने लगी। शिवाजी द्वितीय की संरक्षक के रूप में ताराबाई ने शासन संभाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 3 शासक हो गए यहाँ तक। क्रम से देखो, पहले संभाजी शासक बने, ये तो कैद में चले गए। फिर राजा राम बने दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे पे शिवाजी द्वितीय उनका पुत्र शासन संभाला ताराबाई की संरक्षक में। 3 हो गए। इसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह प्रथम ने शासक बना। इसको मोहम्मद मुअज्जम भी बोलते हैं, मोहम्मद मुअज्जम बोलते हैं इसको ना। ये शासक बना है। इन्होंने साहू जी को छोड़ दिया। किसने?
बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को छोड़ दिया, तो साहू जी ने इनको हरा दिया तुरंत आके। और बहादुर शाह प्रथम ने क्यों छोड़ा था कि ये शिवाजी से लड़ेंगे, शिवाजी द्वितीय ताराबाई से, और ये आपस में लड़ कर के मरेंगे, इसलिए बहादुर शाह प्रथम ने छोड़ा था। लेकिन इन्होंने सुबह छोड़ा और इनको शाम को हरा दिया और अपना शासक बन गए शाम को, कुछ युद्ध ही नहीं हुआ। फिर ये बहादुर शाह प्रथम पछताना था। इसके बाद साहू जी ने कहा हम ऐसे शासन नहीं करेंगे, हम अपने नीचे एक प्रधानमंत्री वो रखेंगे, पेशवा रखेंगे, प्रधानमंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। ये पूछा जाता पेशवा वंश की स्थापना किसने की, तो बालाजी विश्वनाथ का नाम लिया था। पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की थी। ये फारूक जैसे राजा की मान्यता भी लाए थे। बाजीराव प्रथम एक योग्य शासक थे, इन्हीं के पुत्र थे ना बालाजी विश्वनाथ के। तो इन्होंने कहा था पुराने पेड़ की जड़ों पर वार करें, शाखाएं स्वतः गिर जाएंगी। और साहू जी ने इनके बारे में कहा था, बाजीराव प्रथम के बारे में, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा साम्राज्य अफगानिस्तान तक चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरे पेशवा बने बालाजी बाजीराव। इनके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, यहाँ 3 बने ना, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का ना 3 बने। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। अब इसमें एक तरफ तो अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि जब बालाजी बाजीराव थे जे अफगानिस्तान तक शासन करने चले गए, ये गुस्सा में आ गया, अफगानिस्तान में घुस भी नहीं पाया था। इसने कहा पहले ही हमें इस पर आक्रमण कर देते मराठा साम्राज्य पे, तो ये अकेले आया। इसने इधर कितने लोग थे इस समय, अहमद शाह 1761 में पानीपत के युद्ध के समय क्या हुआ, साहू जी राजा थे, बालाजी बाजीराव पेशवा थे, सदाशिव राय सेनापति था और इब्राहिम खान गारदी तोपची था, ये मारा गया था। शाह आलम द्वितीय मराठा मुगल शासक मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय, ये भाग गया था, ये युद्ध में नहीं टिका, भाग गया था। इसके बाद बालाजी बाजीराव के समय युद्ध हो गया ना, पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बाद चौथे नंबर माधव नारायण पेशवा बने, उसके बाद नारायण राव बने, छठवें पे माधव नारायण राव द्वितीय बने, माधव नारायण द्वितीय बने छठवें पे, और सातवें अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। इन्होंने एक नाना साहब को लिया था पुत्र, दत्तक पुत्र लिया था नाना साहब को, धोंदूपंत बोलते उन्हें। इनको अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पेंशन दे करके कानपुर भेज दिया था, तो ये कानपुर चले गए थे नाना साहब, और वहीं पर 1857 क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसी समय संगोला की संधि हुई थी ना, संगोला, साहू जी ने मराठा साम्राज्य को 5 भागों में बांटा था। साहू जी ने कहा अब पेशवा तो हमने बना दिए, कहूँ जो पेशवा बहुत शक्तिशाली ना हो जाएं, तो 5 भागों में अपने समय बांट के चले गए। अब 5 भाग कौन से मराठा साम्राज्य के हुए वो देखो, गुजरात हुआ, पूना हुआ, नागपुर हुआ, इंदौर हुआ, ग्वालियर हुआ, यानी 5 हुए। गुजरात में गायकवाड़ ने शासन किया, पूना में पेशवाओं ने शासन किया, नागपुर में भोंसले ने शासन किया, इंदौर में होलकर ने किया, ग्वालियर में सिंधिया ने शासन किया। अब इनके अंग्रेज़ों ने जब मराठा साम्राज्य को हरा दिया, तो इन्होंने कहा हम अलग थे, हम पे अधिकार नहीं कर सकते, तो अंग्रेज़ों ने कहा वंशवार ये एक और ही युद्ध करना पड़ेगा। इन्होंने कहा यस, क्योंकि हम तो अलग थे मराठा से, तो हम तो युद्ध वो आपके साम्राज्य में नहीं मिलेंगे, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो साहू जी क्या नाम, गुजरात के गायकवाड़ ने युद्ध नहीं किया, लड़ाई नहीं अंग्रेज़ों से, ये स्वतः मिल गया अंग्रेज़ों में। लेकिन इन्होंने 4 ने युद्ध किया, इन्हें पेशवा ने किया, पूना वाले ने, इन्होंने पूना की संधि की, नागपुर भोंसले नागपुर की संधि कर ली अंग्रेज़ों से, हारते गए ना। इंदौर होलकर इन्होंने मंदसौर की संधि की, ग्वालियर सिंधिया ने ग्वालियर की संधि की अंग्रेज़ों से, और मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया, और ये अंतिम था। इसके बाद आ जाता है क्या पता है, आधुनिक भारत आ जाता है। आधुनिक भारत तो अलग वो वीडियो रहेगा,
यहाँ तक हमने सारे वंश जितने वंश हैं क्रम से 2 वीडियो में निपटा दिए। ओके, थैंक यू।